आज हम डिस्कस करते हैं कुछ स्टॉक्स जो मंडे के लिए हो सकते हैं ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी हमें मिल सके, चाहे बाइंग साइड हो या चाहे सेलिंग साइड हो। अगर आपने इन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है तो आप प्रॉफिट बुकिंग का जो टर्निंग पॉइंट है देख सकते हैं। अगर आपको बाइंग करना है तो फिर वहाँ का जो बाइंग टर्निंग पॉइंट है जो इन्वेस्ट करने के लिए या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, तो आप वहाँ पर सोच सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो स्टॉक आता है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, जो चोला इन्वेस्टमेंट हम कहते हैं। अभी आप देखेंगे तो इसका डेली चार्ट एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट किया है। इसका जो टर्निंग पॉइंट निकल के आता है 796 और एक काफ़ी दिनों से 796 टू 815 के रेंज में फंसा हुआ है। अगर आप देखें तो इसने जून से एक अपवर्ड रैली दैट इज़ द बुलिशनेस दिखाई है और तकरीबन 800 के पास ये फंसा पड़ा हुआ है। अगर 820 के ऊपर ही जाता है तो एक और बुलिश नज़र आएगी, लेकिन अब ये काफ़ी दिनों से एक ही रेंज में फंसा हुआ है और इसका जो ट्रेडिंग पैटर्न दैट इज़ द 796 इसका एक टर्निंग पॉइंट है। 796 अगर देखेंगे तो यहाँ से एक आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर हम इसको माइक्रो चार्ट में देखने की कोशिश करें तो कल देखिए इसने माइनर सा गैप अप ओपन किया और एक अच्छी खासी गिरावट नज़र आई। फिर वहाँ से एक 10 o'clock 10 बजे के आसपास उसने शूटिंग स्टार पैटर्न बनाया, फिर वहाँ से एक वन वे डाउन ट्रेंड चला गया। अगर हम कल मंडे की अगर ट्रेडिंग करना चाहें तो ये कोशिश करेगा कि 796 से जो टर्निंग पॉइंट है यहाँ पे आने की, फिर नीचे जाने की कोशिश करेगा। अगर एक गैप अप ओपन करता है 796 के ऊपर ओपन करता है तो फिर आप प्राइस एक्शन देखेंगे। अगर आपको बाइंग का कंफर्मेशन कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से मिलता है तो फिर आप बाई करेंगे। इसका जो इंट्राडे का टारगेट रहेगा तकरीबन 805 एंड 808। अगर ये इसी के नीचे आता है 796 के नीचे ही ट्रेड करना कोशिश करता है तो फिर आप सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और इसका नीचे का जो टारगेट निकल के आएगा 777, ये आपके लिए इंट्राडे का टारगेट रहेगा। चलिए अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं जो आइनॉक्स है, आइनॉक्स लेजर। देखिए आइनॉक्स लेजर भी सेम जो एक रेंज में फंसा हुआ है दैट इज़ 493 टू 530। तो इसका जो माइनस सा टर्निंग पॉइंट निकल के आता है 493। अगर 493 के नीचे जाता है तो फिर 455 एंड 448 इसका नीचे का सपोर्ट लेवल है। अगर इसको ऊपर बुलिश की एक अप ट्रेंड में जाना है तो 530 के ऊपर इसको ब्रेकआउट देना होगा। अगर आप इसका इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो फिर आप 455 टू 448 का एक इंतज़ार कीजिए। अगर 493 के पास आता है तो फिर आप माइक्रो चार्ट में जाइए, 15 मिनट्स का कैंडलस्टिक पैटर्न देखिए। जिस तरह यहाँ पे आपको कैंडलस्टिक नज़र आ रहा है जैसे कि डोजी है, यहाँ पे इसने बाइंग का एक ग्रीन कैंडल दिखाया है तो हल्के से ऊपर गया है, तो इसी तरह आपको यहाँ पे पैटर्न देखना है। 487 के पास आता है, प्राइस एक्शन बनाता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है तो फिर आप बाई का सोचेंगे। अगर ये 487 के नीचे ट्रेड करना शुरू होता है तो फिर आप इस तरह कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे, जो ग्रीन कैंडल या फिर कोई रेड कैंडल जो भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हो उसके नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर आप 487 के नीचे ट्रेड करेंगे और इसका नीचे का टारगेट 455 और 448 का रहेगा। अपना अगला स्टॉक है लेमन ट्री। लेमन ट्री एक जो होटल इंडस्ट्री है, देखिए लेमन ट्री ने भी एक अच्छा खासा एक बुलिश रैली दिखाई है। जो प्राइस एक्शन तकरीबन 40 रुपीज़ के आसपास इसने 80 ऑलमोस्ट डबल किया है पैसा फ्रॉम द अगस्त 2021। आज हम सितंबर में तकरीबन 12-13 महीने में इसने पैसा को डबल किया है। अगर इसको ऊपर जाना है तो 81 के ऊपर इसको कल का कैंडल क्लोज हो रहा है। जो इन्वेस्टमेंट अगर सोच रहे हैं तो इसका 81 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो फिर आपको 83 एंड 85 एक माइनर सा रेजिस्टेंस है जहां पे आप छोटा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि 85 इसका एक मेजर रेजिस्टेंस है। अगर इसको ऊपर जाना है 85 के ऊपर जाना है तो फिर इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं 2-4 दिन के लिए, तो फिर आपको 81 के ऊपर बाई करना पड़ेगा। 83 एंड 85 आपका टारगेट रहेगा। अगर आप शॉर्ट ट्रेडर हैं, जो इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो आपको यहाँ पे एक हल्का सा रेजिस्टेंस जहाँ पे इसने क्लोज किया है 80 के आसपास, तो आपको प्राइस एक्शन देखना है। अगर इसके नीचे क्लोज होता है, प्राइस 80 के नीचे क्लोज करता है, कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से कंफर्मेशन देता है, तो फिर आप शॉर्ट करेंगे और पहला टारगेट रहेगा आपका 70 रुपीज़, देन 64। आप देखिए 15 मिनट्स का कैंडलस्टिक, यहाँ पे भी इसने रिजेक्शन स्टार्ट किया है, ऊपर जाने की इसने कोशिश की है, मार्केट इसी के आसपास क्लोज हुआ है। अगर गैप अप ओपन होता है तो फिर 85 तक जा सकता है। अगर मार्केट इसी के आसपास
क्लोज करता है, ओपन करता है कल ओपनिंग बेल पे मंडे के दिन, तो फिर आप शॉर्ट करेंगे 78.50 और 70 आपके टारगेट्स रहेंगे। नेक्स्ट टारगेट रहेगा आपका HFCL। HFCL का जो स्टॉक के टारगेट्स है देख लेते हैं क्या रहा। यहाँ पे भी देखिए परसों दिन इसने दैट इज़ अ थर्सडे शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट किया है और यहाँ पे इसने डेली कैंडलस्टिक चार्ट में इसने एक बेरिश का सिग्नल दे दिया है। तो अगर आप शॉर्ट करना चाहें तो पहला आपका 79 के नीचे आपको अगर ट्रेड मिलता है 15 मिनट्स के कैंडल में, अभी इसने देखिए यहाँ पे एक रेंज बाउंड पैटर्न क्रिएट करके यहीं पे क्लोज किया है। अगर इस 79 के ऊपर प्राइस जाता है तो आप फिर यहाँ पे बाई करेंगे, 81 82 आपका टारगेट रहेंगे। 78.70 के नीचे अगर मार्केट 15 मिनट्स कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेड करता है तो आप शॉर्ट करेंगे, आपके निचले के टारगेट रहेंगे 75 रुपीज़ के। नेक्स्ट टारगेट है, नेक्स्ट आपका स्टॉक है HSCL, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स, राइट। HFCL एंड HSCL ऑलमोस्ट सेम पैटर्न बनाए हैं कैंडलस्टिक पैटर्न से। 105 इसका एक मेजर रेजिस्टेंस है। 105 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो फिर एक अच्छी खासी एक रैली दिखने को मिल सकती है। अगर 100 के नीचे ऑलरेडी इसने क्लोजिंग दिया है 99.75 डेली चार्ट के अंदर, 15 मिनट्स कैंडलस्टिक पैटर्न में भी 99.75 ही दिखा रहा है, क्योंकि 15 मिनट्स और डेली कैंडलस्टिक पैटर्न में जो लास्ट 15 मिनट्स का एवरेज प्राइस होता है वो डेली प्राइस में क्लोज होता है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो ऑलरेडी 100 के नीचे क्लोज किया है। अगर आपको प्राइस इसके ऊपर जाता है तो आप बाई का सोचेंगे और उसके नीचे प्राइस ट्रेड करना स्टार्ट होता है तो आप शॉर्ट का सोचेंगे इंट्राडे ट्रेडर्स, और नीचे के टारगेट रहेंगे 96 के, 96.2 का। नेक्स्ट अगला स्टॉक है अपना टिटागर, दैट इज टाइटागर, यस ये देखिए टाइटागर वैगन्स, ये आपके एग्जैक्टली जो रेल के कमर्शियल जो गुड्स कैरी करती है, जो कंटेनर रहते हैं कैरियर, वो मैन्युफैक्चर करती है। और रेलवे मेट्रोज और मेट्रोज जो प्राइवेट सेक्टर के मेट्रोज हैं, मेट्रो सिटीज़ में अपने को देखने को मिलते हैं, वो मैन्युफैक्चर करती है। ये कंपनी तकरीबन 1997 से है और इसका एक कल देखेंगे तो एक बेरिश कैंडल इसने जो कंसोलिडेशन किया था कई दिनों से, एक हफ्ते से लगातार, इसने यहाँ पे 175 का एक रेजिस्टेंस लेके ब्रेकडाउन दे दिया है और 154.25 इसने एक सपोर्ट रिस्पेक्ट किया है। अगर कल मंडे के दिन मार्केट 154 के नीचे ट्रेड करता है तो फिर 139 तक जा सकता है। नेक्स्ट निचला टारगेट रहेगा 127। तो अगर 154 के ऊपर अगर प्राइस एक्शन बनता है तो आप बाई का सोचेंगे। पहला टारगेट रहेगा 163.55, सेकेंड टारगेट 166, देन 171। क्योंकि ऑलरेडी बेरिश पैटर्न बनाया है तो जिन्होंने भी यहाँ पे बाई किया है तो ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट किए हैं। तो कुछ दिनों के लिए इसके अंदर मंदी नजर आएगी। तो आप अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो 139 एंड 127 एक काफ़ी अच्छे लेवल से यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर्स हैं तो फिर आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी तो बाई करेंगे जो छोटे टारगेट्स के लिए, और अगर आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप यहाँ पे सेलिंग का सोच सकते हैं जो निचले के टारगेट के लिए। चलिए आपको ये जो जितने भी स्टॉक्स आपने अभी नोट किया है आप इसको एक पेपर में नोट कीजिए और मंडे के दिन वॉच कीजिए। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसके अंदर कोई अपनी पर्सनल सुझाव नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो फिर आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपके कोई स्टॉक्स हैं जो आप इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, फंसे हुए हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करता हूं। अगर आपको प्राइस एक्शन बिल्कुल सीखना है तो आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हैं, टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है। अगर आप प्राइस एक्शन वहाँ पे भी, क्योंकि डेली मैं अपडेट करते रहता हूँ, वहाँ पे भी आपको कुछ सीखने को मिल सकता है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।